हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट की वर्किंग को देखेंगे। इसको हमने एक फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, आर्डिनो यूनो, LCD 16x2 और RTC मॉड्यूल की मदद से बनाया है। इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि LED, रेजिस्टेंस, स्विच, टैग कनेक्टर्स और DC सॉकेट वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं। इसको हमने होममेड PCB भी बनाया है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग नहीं की है, तो आप चाहें तो इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं एज इट इज़। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 16x2 डिस्प्ले पे हमें टाइम और डेट दिख रहा है, और इसको स्टार्ट करने के पहले हम एक बार रीसेट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम इसको रीसेट करेंगे, यहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम लिखा आएगा, वेलकम स्टूडेंट करके एक मैसेज आएगा। उसके बाद ये जो सिस्टम है मॉड्यूल को फाउंड करेगा और फिर हमें कमांड देगा आगे काम करने की। इसमें जो टाइमिंग है वो एक बार हम कोडिंग के थ्रू सेट कर देते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है डे बाय डे। इसमें सेम हमारे लैपटॉप के बायोस के जैसा मॉड्यूल लगा हुआ है RTC, जिसमें एक कॉइन सेल डला हुआ है। अगर हम इस सिस्टम को ऑफ भी कर देते हैं तो कॉइन सेल की बैटरी के थ्रू ये जो डेट और टाइम है वो अपडेट होता रहता है हमेशा। तो जैसे लैपटॉप का हमारा जो टाइम है मोबाइल या लैपटॉप का बंद करने के बाद भी अपडेट होता है, ये भी उसी तरीके से अपडेट होता रहता है। सबसे पहले इसको ऑपरेट करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्विचेस लगे हुए हैं। इनकी मदद से हम इसमें फिंगर को स्टोर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, ये जो फर्स्ट बटन है ये एनरोल का बटन है, दूसरा डिलीट या बैक का बटन है, और ऊपर अप डाउन के बटन लगे हैं। तो जब हमको फिंगर स्टोर करना होगा हम ये वाला बटन दबाएंगे। यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा आएगा, यहाँ पर फिंगर ID लिखी आएगी। तो ये फिंगर ID सिलेक्ट करके मैं बटन दबाऊंगा और यहाँ पर अपना फिंगर रखूंगा। यहाँ पर इमेज लेने के बाद वो फिर से एक बार इमेज मांगेगा और ये स्टोर हो जाएगा। तो ये वाला जो थंब है मेरा स्टोर हो गया। फिर दूसरा मुझे करना है तो मैं फिर से बटन दबाऊंगा और यहाँ पर 2 कर दूंगा। उसके बाद दूसरा उंगली मैं इसमें रजिस्टर करता हूँ। ये मेरी दूसरी उंगली भी रजिस्टर हो गई, मतलब 2 यूज़र इसमें रजिस्टर हो गए। तो अब अटेंडेंस देने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैं ये थंब प्रेस करूँगा तो ये अटेंडेंस मेरी रजिस्टर हो गई, और दूसरा करूँगा तो दूसरा भी मेरा ये रजिस्टर हो गया टाइम के साथ में। तो अब इसको हम देखेंगे कैसे कि ये जो हमारी अटेंडेंस है वो रजिस्टर हो गई है, और इस अटेंडेंस की रिकॉर्ड को हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें सीरियल मॉनिटर में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये आर्डिनो यूनो से केबल लगाई है जो लैपटॉप से कनेक्टेड है। अब हम सीरियल मॉनिटर अपना ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर सीरियल मॉनिटर ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ये जो सर्च जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जब जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो यहाँ हमें सीरियल मॉनिटर पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पर आएंगे, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, हम अपने मॉड्यूल पर आएंगे। तो यहाँ पर एक ये रीसेट का बटन दबा हुआ है, यहाँ रीसेट के बटन को दबाएंगे और उसके साथ साथ हम ये एनरोल वाले बटन को दबाएंगे। तो ये हमारा जो डेटा है वो डाउनलोड लिखा आने लगा, प्लीज वेट डाउनलोडिंग डेटा। ये डाउनलोडिंग डेटा हमारा सीरियल मॉनिटर पर हमें दिखने लगेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ये 30 यूजर्स दिख रहे हैं। देखिए जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो कुछ इस प्रकार से यहाँ दिख रहा है। यूजर ID 1 और यूजर ID 2 पे ये यूजर ID 3 और यूजर ID 4, इस टाइप से ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिखेगा। अगर इस डेटा को हमको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे इस पे और रीसेट का बटन दबाएंगे। रीसेट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये जो है पूरा डेटा जो है हमारा रीसेट हो जाएगा और सिस्टम फिर से रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिंगरप्रिंट बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम काम करेगा। इसमें हम सीरियल मॉनिटर पे पूरा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितने बजे आया हुआ है। इसमें फिलहाल हमने 4 यूजर रखे हैं, आप यूजर्स को बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा। यदि आप इस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते हैं तो एज इट इज़ ब्रांड फ्री ये प्रोजेक्ट आप हमारे स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स, प्रोजेक्ट्स और साइंस एक्टिविटी किट खरीदने के लिए, ब्रांडिंग फ्री किट खरीदने के लिए आप हमारे वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करें। और प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, उसकी वर्किंग समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। नए नए प्रोजेक्ट्स
रोज पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।